नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल फिलहाल अपने एक कार्यकर्ता सम्मेलन में लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आ करके बताया था कि बिहार के दरभंगा में एम्स बन गया है। तो आज हम लोग जानेंगे क्या है बिहार में दरभंगा एम्स के निर्माण का सच और क्यों शुरू नहीं हो पा रहा है यह कार्य निर्माण। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक गहन रिसर्च किए हैं और इस रिसर्च के थ्रू हम लोग जानेंगे कि क्या है इसका राज। ठीक है, तो आगे हम लोग वीडियो देखते हैं। आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारा सच हम लोग एक एक करके दिखाएंगे। लेट्स स्टार्ट। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। और वो सामने बिल्डिंग दिख रहा है ना, उसमें इलाज होता है। 750 बेड का हॉस्पिटल है। वो ऊपर का वो बिल्डिंग जो दिख रहा है उसमें 750 बेड का हॉस्पिटल है और 1250 करोड़ रुपए का ये एम्स है। देखिए आप लोग सब कितना अच्छा लग रहा है। बिहार वाला और मैं हूं मिथुन को खुला पड़ा हुआ है। मोदी जी जिस हिसाब से कहें कि एम्स वहां चालू है, खुल गया हुआ है, तो यही हमारे पीछे एम्स है। ये विभाग है, ये विभाग है, ये विभाग है, सब में एम्स बनकर तैयार है। आप लोग आइए और इलाज कराइए। गंगा सहित उत्तरी बिहार, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, यहाँ की जनता इस बिहार सरकार की राजनीति में और केंद्र सरकार की राजनीति में पिस रही है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। आपने सुना ना, अभी मोदी जी यही बोल रहे हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया है और किसी को भी इलाज करने के लिए अगर इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़े और वो दरभंगा आए। जितने भी नॉर्थ बिहार के लोग हैं वो आएँ दरभंगा और अपना इलाज करवाएं। तो हम तो सब जगह कह रहे, हम सब जगह मेडिकल कॉलेज हम लोग बनवा रहे हैं। ये सब चिंता मत करिए। एम्स के बारे में पटना में हुआ है और दूसरा एम्स होगा तो होना चाहिए दरभंगा में, क्योंकि अगर कहीं है तो वो यहाँ नॉर्थ साइड में, आपको नॉर्थ साइड में नहीं, और आप जान रहे हैं कर रहे हैं हम लोग। अच्छा होगा ये सारी बात कि कैसे मोदी जी ने अपने भाषण में ये बताया। बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण कार्य को लेकर केंद्र और बिहार सरकार आमने सामने नजर आ रही है। इसकी शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से शुरू हुई, जब वो भाषण दे रहे थे तो। और ये सब जो फोटोज़ मैंने लगाया है ना, ये गूगल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण कार्य को लेकर एक बार फिर शनिवार से नीतीश कुमार सरकार और केंद्र सरकार की मोदी सरकार में वाक युद्ध जारी है। इसकी शुरुआती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार के भाषण से हुई, जिसके क्रम में उन्होंने इस एम्स के बारे में कहा कि ये लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खोला गया है। ठीक है, इसके उपरांत क्या कहता है, दरभंगा में एम्स को लेकर बहुत सारा DMCH के जो भी छात्र हैं वो क्या कहता है बहुत सारे प्रदर्शन किए हैं। जब ये सारा चीज़ वीडियो का स्टेटमेंट हुआ मोदी जी की तरफ से, तो उसके बाद तुरंत बाद जनता यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री जी को इस एम्स निर्माण कार्य अभी शुरू होने का दावा किया और इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। और सही बात है, मैं खुद बिहारी हूँ और यहाँ पे एम्स नहीं बना है। उस पर फिर हमारे डिप्टी CM तेजस्वी यादव का भी कुछ ट्वीट आया है। आज PM मोदी ने कहा कि उन्होंने दरभंगा में एम्स खुलवाने का काम किया है। यह सरासर झूठ है। मैं PM से अपील करता हूं कि पहले इसके बारे में जानकारी लें और फिर आप बोलें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। दरभंगा में कोई एम्स नहीं खोला गया है। CM नीतीश कुमार का प्रयास है कि दरभंगा में एम्स खुले। इसके लिए कैबिनेट से 151 एकड़ भूमि निःशुल्क पास करवाकर एम्स दरभंगा के लिए दी गई थी, लेकिन भाजपा के राजनीतिक दबाव से यह स्वीकृत नहीं हुआ और उन्होंने खुलवाने का नहीं बल्कि रुकवाने का कार्य किया है। ये सब तो ठीक है, जो भी पार्टी हैं उनके लोग हैं वो क्या कहते हैं अपना एक दूसरे पे ताना बाना
कर रहे हैं, पटाक्षेप कर रहे हैं। और ये मामला जो है सारा राजनीतिक रंग लेते जा रहा है। ठीक है, आप केंद्रीय मंत्रालय से भी बहुत सारा सफाई आ गया है। ठीक है, लगभग 8 साल बीत गए, लेकिन इस एम्स दरभंगा की बुनियाद अभी तक नहीं पड़ी, नींव अभी तक नहीं पड़ी। ठीक है, और ये राजीव ललन सिंह जी का ट्वीट है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने स्वास्थ्य विभाग से ठीक से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। दरभंगा एम्स के लिए राज्य सरकार ने ज़मीन दी है और वहां पर मिट्टी भराई के लिए अलग से 250 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए हैं, लेकिन उस ज़मीन पर आपकी केंद्र सरकार एम्स बनाने को तैयार ही नहीं है। इसका मदद बिहार में एम्स के निर्माण को लटकाना है, और आप कह रहे हैं कि एम्स खुल गया। ये तो बहुत सही बात है कि मोदी जी को अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका अगर आप भाषण दे रहे हैं तो उस चीज़ को आपको एक बार थोड़ा जाना चाहिए, अपने अधिकारी से उसको ये कंफर्म करवाना चाहिए कि वो सही में बन चुका है या फिर नहीं बन चुका है। क्योंकि इतने बड़े आप पोस्ट पे हैं, आप सर प्रधानमंत्री के आप पोस्ट पे हैं, तो आपको इतनी तो ओहदा इस पोस्ट की रखनी चाहिए कि गलत इन्फॉर्मेशन को शेयर ना किया जाए। ऊपर से ये स्वास्थ्य का मामला है, आप कोविड में भी देख ही चुके हैं। दरभंगा एम्स की घोषणा दशक छूने के करीब पहुंच गई, लेकिन इसकी लंबी मियाद बीतने के बाद भी घोषणा महज घोषणा की ही रह गई। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दरभंगा में एम्स की घोषणा की थी, पर 8 साल बीतने के बाद भी बिहार के लिए घोषित दूसरे एम्स की बुनियाद तक नहीं पड़ पाई है। और यहाँ देखिए, 2 साल के अंदर संसद भवन तैयार हो जाता है। जो भी सरकार का कोई काम है, पर्सनल भाजपा के लिए बोल रहा हूँ मैं, सरकार के इनसे जो भी काम होता है, जो ज़रूरत लगता है, सरकार तुरंत करती है। लेकिन क्या ये एम्स बिहार के लिए ज़रूरत नहीं है? 2015 से 16 के बजट में एम्स दरभंगा का प्रस्ताव स्वीकृत होने के करीब 2 वर्ष बाद केंद्र सरकार ने दरभंगा के प्रस्तावित दूसरे एम्स के लिए 3-4 विकल्प और 4 लेन रोड के साथ 200 एकड़ जमीन मुफ्त देने का अनुरोध राज्य सरकार से किया था। और राज्य सरकार ने, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि राज्य सरकार ने उस चीज़ को पूरा किया था। 150 एकड़ जमीन और 250 करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुका था। ठीक है, इसमें मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी आया था कि डीएमसीएच को भी वो क्या कहता है, उसको अपग्रेड कर देंगे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए। ठीक है, जहाँ पे अशोक पेपर मिल की खाली पड़ी ज़मीन देने की भी बात केंद्र से की गई, लेकिन हाँ, इसमें कोई जवाब नहीं मिला है। ठीक है, इस बीच जनवरी में समाधान यात्रा के दौरान दरभंगा वासियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने एम्स के लिए जल्द जमीन का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद मार्च तक जमीन इन्होंने दे दिया था। यहाँ देखिए, आप दिया हुआ है, कैबिनेट से स्वीकृत किया प्रस्ताव, 300 करोड़ रुपया भी दिए। तो यही है, दरभंगा में एम्स में सबौती की इस जंग में नीतीश कुमार के मंत्री संजय कुमार झा भी कूद चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को 31 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया, साथ में लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दरभंगा एम्स के मामले में आपको गलत जानकारी है, लेकिन जबकि आपने यह कह दिया है कि दरभंगा में एम्स खुल गया है, तो मिथिला सहित संपूर्ण बिहार की जनता के भले ही यह काम में जल्द करवा दीजिए। आपको जानकारी दे दूं, जिस दरभंगा एम्स के बारे में आप यह कह रहे हैं कि खुल गया है, उसके लिए राज्य सरकार की ओर से दी गई ज़मीन पर अब तक एक ईंट भी नहीं लगी है। और ये देखिए, ये वर्चुअलाइज्ड इमेज है, गूगल पे डाला गया है। और आपको ये बात जान करके आश्चर्य होगा कि गूगल पे इस चीज़ का, दरभंगा एम्स का ऐप बना हुआ है, वेबसाइट भी बना हुआ है, गूगल ऐप मैप भी बना हुआ है, भारत सरकार के वेबसाइट पे इसका क्या कहता है, ये भी बना हुआ है, हैंडल भी बना हुआ है। आपको दिखा सकते हैं एक वीडियो में, देखिए इस वीडियो के ध्यान से। ये वीडियो है एम्स दरभंगा वेबसाइट, आप सर्च कीजिए गूगल पे तो ये आपको गूगल मैप आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए दरभंगा का सारा इन्फॉर्मेशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दरभंगा, यहाँ पे दिख रहा है ना, यही है। और इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये दिखेगा, इसका वेबसाइट भी बना हुआ है। देखिए मैंने खोल रहा हूँ और अभी आपको दिखाऊँगा। देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आप गूगल पे खुद सर्च करके देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, और इसको गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पे भी डाल दिया है। यहाँ देखिएगा, इसके सेकंड पेज पे आपको दरभंगा का नाम दिखेगा, सॉरी थर्ड पेज पे, सबसे ऊपर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दरभंगा। देखिए, क्लिक कीजिए इस पर। ट्विटर पे हैंडल तक बना दिया गया है। आप ट्विटर पे जाइए, ट्विटर आप यूज़ करते हैं तो ट्विटर पे जाइए, तो ट्विटर पे आपको इसका हैंडल भी दिखेगा। उसमें आपको पता चल जाएगा साफ साफ कि क्या झोल है, क्या सरकार कर रही है, क्यों गलत इन्फॉर्मेशन फैला रही है। ये देखिए, तमाम न्यूज़ चैनल्स के ट्वीट्स हैं, न्यूज़ चैनल के रिपोर्ट्स हैं कि क्या हो रहा है देश में। यहाँ पे गवर्नमेंट का ही ये वेबसाइट है, देखिए 16th मोड एम्स इन इंडिया, इसमें आपको दिखेगा।
हमारा दरभंगा भी, हमारा बिहार का दरभंगा भी इस लिस्ट में दिखेगा। आप इस लिस्ट को इसी वेबसाइट पे जा करके देख सकते हैं। देखिए फेज़ 5 में 15/9/2020 को अप्रूव्ड है 1264 करोड़, ठीक है। और इस लिस्ट को आप जा करके देख सकते हैं इस वेबसाइट पे जा करके, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के वेबसाइट पे जा करके ये देख सकते हैं। ये उनका वेबसाइट है। 1264 करोड़ रुपया का फंड अलॉटेड है। ऊपर से बिहार सरकार ने भी 300 करोड़ मिट्टी भराने के लिए दे दिया है, 150 एकड़ ज़मीन दे दिया है। तभी अब एम्स खुलवाने में क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो ज़मीन बहुत कट्ठा है तो मिट्टी भराने के लिए तो पैसा दे ही रहे हैं। मिट्टी भरा करके किसी भी ज़मीन को आप एयरपोर्ट बना देते हैं। अभी एयरपोर्ट मिट्टी भरा के बन रहा है, सब कुछ होके बन रहा है, और यहाँ पे ये नहीं बन सकता है, एम्स नहीं बन सकता है। मिट्टी भरा के उसको अच्छे से ढलाई करके आराम से बन जाएगा। यहाँ क्या क्या नहीं बन जा रहा है ढलाई करके, और आप मिट्टी भरा करके एम्स नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। ये देखिए, ये गूगल का है सारा, एम्स दरभंगा रिक्रूटमेंट, डायरेक्टर, लेटेस्ट न्यूज़, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये देखिए गूगल पे भी अलग प्रोपेगेंडा चल रहा है। अब इसके इमेज पे भी क्लिक कीजिएगा तो दिख जाएगा एम्स दरभंगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया। एम्स दरभंगा का ये MBBS एडमिशन, एम्स का बगल का बिल्डिंग, एम्स दरभंगा नीचे लिखा हुआ है वो इमेज। आप सारे इमेज को देखिएगा तो यहाँ से झूठ का झूठ और सच का सच आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। और सरकार ने ऐसा क्यों किया ये बात समझना होगा, और मोदी जी से ये गलती कैसे हो गई इसको भी समझना होगा मोदी जी को। भाजपा सरकार को भी ये चीज़ समझना चाहिए, और जो जिन्होंने मोदी जी का भाषण प्रिपेयर किया है उनको भी समझना चाहिए ये बात। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए इस बात पे कि कैसे वो भाषण बिना रिसर्च के क्या कहते हैं प्रिपेयर कर देते हैं, और इतने सम्मानित व्यक्तित्व वाले पोस्ट को आप शर्मिंदा कर रहे हैं देश में। ठीक है, नहीं बना वो बात अलग था, लेकिन उसको भाषण में अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इस चीज़ पे रिसर्च करना चाहिए था। अब देखिए बहुत सारे फ़ोटोज़ आप लोग के लिए हैं, देखिए। ये हम लोग का राजीव रंजन जी का ये ट्वीट है, देखिए। ये तेजस्वी यादव जी का ट्वीट है। हाँ, इस पे ये मनसुख मांडविया जी ने रीट्वीट किया था। 26 मई 2023 को भारत सरकार ने उपलब्ध कराई थी दूसरी ज़मीन एम्स निर्माण के लिए उपयोग नहीं है, ऐसा लेटर बिहार सरकार को भेजा था जो इसके साथ शामिल है। मतलब इन लोग का बोलना है जो दरभंगा में जो इन लोग प्लॉट दिए हैं सोहन गांव के पास, वो प्लॉट अप्रोप्रिएट नहीं है एम्स बनाने के लिए। अब इसी पे लड़िए। यही फ़ोटोज़ गूगल पे देखा गया है। ये देखिए DMCH के छात्रों ने वहाँ पे बहुत सारा प्रदर्शन किया था, उसका फ़ोटोज़ है। तो कहानी ये सारा झूठ है। अब आपको डिसाइड करना है कि आगे वोट दें तो किस चीज़ को वोट दें, कैसे लोग को वोट दें, कैसे पार्टीज़ को वोट दें कि जो आपका काम करे, जो आपको सुने, जो आपको समझे। सिर्फ झूठ के पुलिंदों पर ही सरकार ना चला ले। भागलपुर में भी घटना आप देख ही चुके हैं, एज अ बिहारी मैं आपको बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा 2024 आ रहा है, सजग होकर के ही वोट करें, अपने अधिकार का अच्छे से प्रयोग करें और अच्छे से वोटिंग करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए, और इस वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।